जंग करने के लिए गए तो मूसा ने यशवा से कहा कि तू जा और जाकर जंग कर। यशवा जंग करने के लिए गया है और मूसा पहाड़ पे चढ़ गया और वो उनके लिए दुआ करने लगा। क्या करने लगा जी? उनके लिए दुआ करने लगा। कभी कभी हम ये समझते हैं पादरी साहब की कर देने दुआएं तो कर देने। कभी कभी हम कहते हैं पादरी साहब की कर देने दुआएं तो कर देने साढ़े लिए। आपको मालूम नहीं कि खुदा के खादिम की दुआओं के वसीला से आपको खुदा कितनी बरकत देता है। आपको मालूम नहीं कि दुआओं के वसीले से खुदा कहां कहां आपको फतहमंदी दे रहा है। सो कौम जंग कर रही है लेकिन उनका रहनुमा दुआ में है। और जब वो दुआ कर रहा था उसने अपने हाथ ऊपर उठाए दोनों दुआ के लिए। कभी कभी जब खादिम कहते हैं ना हाथ ऊपर उठा के दुआ करें तो हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, हम हाथ ऊपर नहीं उठाते। लेकिन सुनिएगा, हाथ ऊपर उठा के दुआ करना खुदा को बहुत पसंद है। खुदा को कुछ दुआओं के तरीकाकार पसंद है। रो कर दुआ करना, आंसू के साथ दुआ करना खुदा को पसंद है। अपने हाथ उठा के दुआ करना खुदा को पसंद है। जब हम अपने हाथ उठा के दुआ करते हैं तो इसका मतलब ये कि हम कहते हैं खुदावंद तू ही सब कुछ है। सो मूसा दोनों हाथ उठा के दुआ कर रहा था और जब वो थक जाता, क्योंकि जंग लंबी हो रही थी, जब वो थक जाता तो उसके हाथ गिर जाते। और सुनिएगा, तमाम कलीसिया सुनिएगा गौर से, लिखा है कलाम में जब मूसा के हाथ गिर जाते तो कौम को शिकस्त होने लग जाती थी। कौम को क्या होने लग जाती थी? याद रखिए, जो खुदा के खादिम आपके घरों में जाते हैं, आपके घरों में जाके दुआ करते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं, आपके खानदानों के लिए, आपके रोटी पानी के लिए, आपके काम कारोबारों के लिए, आपकी औलाद के लिए, उन दुआओं को कभी मामूली मत समझिए। ना जाने कौन कौन सी दुआओं के वसीले से खुदा आपको कहां कहां से बरकत दे रहा है, बचा रहा है, छुड़ा रहा है बीमारियों और कमजोरियों से। जब उसका हाथ नीचे आने लग गया तो कौम शिकस्त खाने लगे। अगर खादिमों के हाथ जो दुआ के लिए उठते हैं, अगर वो दुआ के लिए नहीं उठेंगे तो कौम शिकस्त खाएगी। और फिर उठाता, फिर कौम फतह पाने लग जाती, फिर हाथ गिर जाते, फिर शिकस्त होने लग जाती। अब वो परेशान हो गए। दो नौजवान उसके पास आए, एक हारून और एक हूर, उसके दो शागिर्द। क्या किया उन्होंने? मूसा ने अपने हाथ उठा लिए और उन दोनों ने, एक ने शागिर्द ने एक तरफ से हाथ पकड़ लिया उस्ताद का और दूसरे शागिर्द ने दूसरी तरफ से हाथ पकड़ लिया। और फिर क्या हुआ? अगरचे उसका हाथ थक गया लेकिन वो नीचे नहीं गिरा क्योंकि उसके शागिर्दों ने उसके हाथ थामे हुए थे। तो बरकत किस किस को मिली जी? सबको मिली। शागिर्दों को भी बरकत मिली, उस्ताद को भी बरकत मिली और कौम को भी बरकत मिली। जब आप अपने खादिमों के हाथों को उठा के रखेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। अगर आप अपने खादिमों के हाथों में हाथ डालेंगे खुदा आपको बरकत देगा। मगर अफसोस की बात यह है, कभी कभी हम खादिमों की भी टांगे खींचते हैं, हाथ नहीं उठाते बल्कि उनकी टांगे खींचते हैं। तो सुनिएगा, क्या अगर आप खुदा के ममसूब की टांगे खींचेंगे आप भी हार जाएंगे और खुदा का ममसूब भी परेशान होगा। वो हारेगा तो नहीं लेकिन वो परेशान जरूर होगा। सो खादिमों के हाथों को बुलंद करना सीखें, खादिमों के हाथों को थामना सीखें। और जो शागिर्द हाथों को थाम के खादिमों को ऊंचा करते हैं वो शागिर्द भी बरकत पाते हैं और वो कलीसिया भी बरकत पाने वाली होती है। और इबादत बहुत बाबरकत थी। जितने लोग उस इबादत में आए थे, बड़ी बाबरकत इबादत थी। शाम की इबादत का एक अलग ही बरकत है। काफी लोग आए, बरकत पाई, बड़ी जबरदस्त दुआओं के साथ हम खुदा के सामने गए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इबादत क्यों हुई। जब हाथ उठाने वाले शागिर्द कलीसिया में खिदमत करते हैं तो फिर पूरी कलीसिया बरकत पाती है। हालेलुया।
میں نے جمعے کو بھی ان تمام نوجوانوں کا اپریشیٹ کیا جنہوں نے خدا کی خدمت کے لیے ہاتھ اٹھائے تاکہ خدا کی عبادت لازمی کی جائے. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں ہر جمعے کو آپ خدا ان کی عبادت کے لیے آئیں. ہر جمعے کو رات 8 سے 9:30 بجے تک ہم دعا اور شفا کی عبادت میں آئیں گے اور خدا کی برکات کو حاصل کرنے والے